हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो है कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम इसका आंसर दे दीजिए, इसका पीडीएफ मांग रहे हो आप लोग। तो जैसे नोट्स हमारा जो है पेड नोट्स है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। उस नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो उसके लिए आप मैसेज कीजिए। तो उसी में से कुछ मैसेजेस हमें ये मेकाले के लिए आया है। मेकाले का क्वेश्चन का आपने बोला था कि मैम इसका आंसर थोड़ा सा बता दीजिए कैसे लिखना है। तो आज मैं आप लोगों के पास जो है ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ। मेकाले का जो मेकालेज मिनट बोला जाता है, मेकाले का जो विवरण पत्र बोला जाता है, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे। मीन्स हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज, और उस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आंसर आपको कैसे लिखना है वो आज हम डिस्कस करेंगे। आंसर भी आपको इसमें बताया जाएगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड पर्टिकुलरली अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो फिर आप हमें बता सकते हैं। बट अदरवाइज अगर आपको नोट्स चाहिए, फुल फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स चाहिए आपको, तो उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको सिलेबस सेंड करना है, फिर आपको नोट्स आपका मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। इस चैनल पे आपके लिए जो बीएड की क्लासेस है, फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो है रिवीजन क्लासेस करवाए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया, और आज से आप ही लोग के क्वेश्चन का आंसर भी बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसमें आप देख सकते हैं हम लोग मेकालेज मिनट में क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं किस किस टाइप के जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो आता है यही, राइट अ डिटेल नोट ऑन मेकालेज मिनट्स। ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में भी आता है। मतलब कि फुल्ली आपको मेकाले मिनट है क्या, मेकाले का विवरण पत्र क्या है, उसके बारे में बताना है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इस तरह से आता है, मेकाले के विवरण पत्र से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेकालेज मिनट्स एंड डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेकालेज मिनट। अगर ये क्वेश्चन आप देखें फर्स्ट नंबर, तो इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको जब आंसर लिखना होगा तो मेरिट डिमेरिट दोनों लिखना ही है। और यहाँ पे क्लियरली ये पूछ दे रहा है मेरिट और डिमेरिट को लिखने के लिए, तो सेम वही हुआ। फिर है, मेकाले के स्मरण पत्र पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन मेकालेज मिनट। तो यहाँ पे आपको मेकाले मिनट को क्रिटिकल नोट्स लिखना है, मतलब कि उसकी आलोचना करना है। तो यहाँ पे जो हम गुण दोष बताएंगे उसमें हमारी आलोचना डेफिनेटली होगी। जब हम उससे विस्तृत लेख लिखेंगे, जब हम डिटेल नोट लिखेंगे तो भी आलोचना होगी, और जो उसका मेरिट रहेगा उसको भी बताया जाएगा। तो ये देखिए तीनों क्वेश्चन सेम है। इन तीनों क्वेश्चन में से कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन आए, आपका आंसर सेम होगा। जो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि आंसर जो है लिखना कैसे है मेकाले मिनट पे अगर क्वेश्चन आता है, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा, आंसर आप इसी तरह से लिखेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना है कि ये मेकाले मिनट है क्या, ये क्या है चीज, उसके बारे में बताना है। तो लॉर्ड मेकाले अंग्रेजी साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान था। वह 10 जून 1834 को भारतीय गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के कानूनी सदस्य के रूप में भारत आया था। जब मेकाले भारत आया तब उसे जनरल कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसे शीघ्र ही प्राच्य और पाश्चात्य दलों के विचार पर सहमति मांगी गई। उस समय जब ये मेकाले को अध्यक्ष बनाया गया, तब हमारी कंट्री में जो है प्राच्य और पाश्चात्य, मतलब कि हमारे कंट्री और फॉरेन के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं रिलेटेड टू एजुकेशन और रेस्ट ऑफ जो चीजें थी, तो उस पे बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था। बहुत बड़ी बोल सकते हैं आपकी एक लड़ाई चल रही थी। तो उस बात पे जो है मेकाले से सहमति मांगी गई। मेकाले से जो है मांगा गया कि वो इस पे क्या करेंगे, क्योंकि उस समय भारत में शिक्षा के माध्यम के विषय में प्राच्य और पाश्चात्य विवाद छिड़ा हुआ था। प्राच्य दल भारतीय भाषा के माध्यम से बालकों को शिक्षा देने के पक्ष में था, जबकि पाश्चात्य दल अंग्रेजी से। तो ये एक्चुअली लड़ाई क्या थी, ये लड़ाई थी लैंग्वेज की। हमारे कंट्री के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि जो भी एजुकेशन दी जाए बच्चों को, जो भी एजुकेशन हमारे कंट्री में दी जाए वो हिंदी लैंग्वेज में दी जाए, लेकिन पाश्चात्य वाले चाहते थे कि अंग्रेजी लैंग्वेज में दी जाए। तो ये सारी चीजें, लड़ाई जो चल रही थी, इस विवाद के कारण अंग्रेज भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या सुलझाने में असमर्थ सिद्ध हो रहे थे। तो ये विवाद जो हुआ, इसकी वजह से जो भी उस समय ब्रिटिशर्स का राज था, तो वो लोग असमर्थ हो रहे थे, ये प्रॉब्लम सुलझ नहीं रहा था। फिर हुआ क्या, एक कानूनी सदस्य होने के नाते मेकाले को इस विषय पर अपना मत देना था।
शिक्षा के माध्यम के लिए कौन सी भाषा उपयुक्त हो सकती है और सरकारी धन का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। तो यही उसके सामने टॉपिक रखा गया कि एजुकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो कौन से लैंग्वेज में शिक्षा देना जरूरी है। एंड सेकेंड ये हुआ कि सरकारी धन का सबसे अच्छा उपयोग कहाँ हो सकता है। इस पे मैकाले से राय मांगी गई। मुझे पता है ये आपको एक स्टोरी टाइप का लग रहा है, लेकिन इसको लर्न भी स्टोरी टाइप से कीजिए कि कहीं से अगर कोई सेंटेंस अगर आप भूल भी जा रहे हैं तो आप अपना सेंटेंस उसमें यूज करके लिख सकते हैं, आंसर आपसे छूटे ना। ठीक है, फिर है यहाँ पे मैकाले को यह राय भी देनी थी कि 1831 के आज्ञा पत्र अधिनियम में भारत किस तरह की शिक्षा व्यवस्था का आदेश दिया जाए। भारत में मतलब कि 1831 के बाद ये डिसाइड होना था कि एक्चुअल में इंडिया में जो है किस तरह की एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए और उसकी व्यवस्था उसका जो है ऑर्गेनाइज किया जाए। तो लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को अपना प्रभावशाली विवरण पत्र प्रस्तुत किया। उनसे यह क्वेश्चन किया गया था, तो उन्होंने 2 फरवरी, याद रखिएगा डेट, मैकाले ने यह कब दिया था, तो मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को जो है अपना विवरण पत्र, जो मैकालेज मिनट हम बोलते हैं, वो सबमिट किया। किसको? उस समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो उनको जो है सबमिट किया। ठीक है, अब उसी को तो बोलते हैं मैकाले के विवरण पत्र। तो यहीं से हमारा मैकाले का विवरण पत्र क्या होता है उसका उसका डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हुआ। उसको क्या होता है वो हमने क्लियर किया, लेकिन एक स्टोरी के तहत क्लियर किया, जिस स्टोरी में डेट भी लिखा हुआ है, और जहां जहां आप डेट लिखेंगे उसको अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। ये एग्जामिनी के लिए बहुत इजी हो जाता है आपको मार्क्स देने में। यद्यपि मैकाले ने शैक्षिक संरचना के संबंध में कोई अतिशयोक्तिपूर्ण सिफारिशें नहीं की, लेकिन मैकाले ने अपने विवरण पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के लिए वह सब कुछ कर दिया जो शायद सेना के सैकड़ों जनरल भी नहीं कर सकते थे। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जिसने समस्त भारत को एक आंग्ली बना दिया। दैट मीन्स कि इंग्लिश को जो है मेन उसमें बना दिया था मैकाले ने। आइए देखते हैं कि उसकी सिफारिश क्या थी। क्वेश्चन ये भी आता है उनकी सिफारिश क्या थी, क्या क्या उसमें लिखा था उसने। तो अब एक्सप्लेनेशन में इस तरह से आपको लिखा हुआ है कि एक्चुअली मैकाले ने उसमें क्या बोला था। तो 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या निम्नलिखित रूप से। अब ये जो को है वो 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसमें क्या क्या चीजें थी वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या था? धनराशि के खर्च की व्याख्या, भारतीय विद्वानों की व्याख्या, साहित्य शब्द की व्याख्या, विवरण पत्र की मुख्य बातें जो मेन पॉइंट है। ठीक है, फिर उसके बाद है निस्संदेह सिद्धांत के प्रतिपादन के कारण, फिर आगे भी 6 नंबर में सिद्धांत को लागू करने का फल। अब आते हैं हम मैकाले में। ये 1813, देखिए उनको बोला क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि 1813 के जो आज्ञा पत्र बना है उसी के आधार पर यहाँ पे देखिए बोला गया था मैकाले को यह राय भी देनी थी कि 1831 के, यहाँ पे 31 हो गया है, 13 होगा, 1831 के आज्ञा पत्र अधिनियम में भारत में, सॉरी ये 31 ही है, भारत में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था का आदेश दिया जाए। तो यहाँ पे आज्ञा पत्र के बारे में बात हुई कि आज्ञा पत्र में किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, वो भी उनसे पूछा गया था। तो आप देखिए ये 1813 का था। अब आप आइए यहाँ पे मैकाले के विवरण पत्र की मुख्य विशेषताएं। अब मैकाले का जो विवरण पत्र, ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप मेन फीचर्स ऑफ मैकालेज मिनट लिखिए, राइट डाउन द मेन फीचर्स ऑफ मैकालेज मिनट। ये भी क्वेश्चन अलग से आता है, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना। उसने क्या क्या अपने विवरण पत्र में उसकी विशेषता क्या थी। सबसे पहले तो अंग्रेजी भाषा आधुनिक ज्ञान की कुंजी है। उसने ये शब्द लिखा कि हिंदी को क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्यों नहीं एजुकेशन का जो है मीडियम बनाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज जो है उसको उसने बताया कि ये आधुनिक ज्ञान, मतलब कि जो अभी जो ज्ञान नॉलेज जो चल रहा है उसकी ये चाबी है। तो अभी से अगर हम बच्चों को इस तरह से देंगे तो आगे जाकर के बच्चे ज्यादा सीखेंगे। एक उसने संज्ञा दे दी इस बात को। मैकाले का विश्वास था कि अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है, अंग्रेजी भाषा भारतीय भाषाओं जैसे अरबी और संस्कृत से अधिक उपयोगी है। उसने ये एग्जाम्पल दिया जो कि भारतीयों को बुरी लगी ये चीज। ठीक है, दूसरा है भारतीय नव चेतना लाने में सक्षम है, मतलब भारतीयों में जो है नव चेतना, न्यू एनर्जी लाने में सक्षम है।
आप देखिए और क्या क्या बोला है उसने। अंग्रेजी शासक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी को कितना सपोर्ट किया गया कि अंग्रेजी जो है, जो वहां पे शासक है, जो राज कर रहे हैं, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तो ऑफ कोर्स उन वहां पे जो रह रहे हैं उनको डील करना है उनके साथ, तो उनको ये सीखनी चाहिए। फिर है भारतीयों में भी अंग्रेजी सीखने की उत्सुकता है। उन्होंने पता नहीं कहां से ये भी देख लिया कि जो इंडियन है उनको भी क्यूरियोसिटी है इंग्लिश सीखने की, ये बात भी उन्होंने बोल दी। फिर है अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठ भाषा है। यहीं पे उन्होंने कुछ अलमीरा वाला यूज किया था, आइए देखते हैं इसको। मेकाले के अनुसार, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आ जाता है, मेकाले के अनुसार अंग्रेजी सभी पश्चिम की भाषाओं में श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा जो भी व्यक्ति अंग्रेजी भाषा को जानता है उसके लिए एक विशाल बौद्धिक संपत्ति उसकी पहुंच में होगी, जिसे इस धरती के सबसे बुद्धिहीन राष्ट्रों ने पैदा किया है तथा जो उसे 90 पीढ़ियों तक भंडारित करते रहे हैं। मेकाले अरबी और संस्कृत भाषाओं को निम्न स्तर की भाषा मानता था, वह अंग्रेजी भाषा को उन्हीं उच्च स्तर का भाषा मानता था। ये मेकाले का था। अब मेकाले का जो है फिल्ट्रेशन थ्योरी मेकाले क्या है, ये थोड़ा देखिए। इस सिद्धांत का अर्थ क्या है, वो क्या सिद्धांत दिया। तो निस्यंदन अर्थात छीनने की क्रिया व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वे भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहते थे। अतः उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्ग के लिए, ये भी गलत है, उच्च वर्ग के लिए लोगों के लिए किया जाए, क्योंकि शिक्षा इन वर्गों के लोगों से छन छन कर निम्न वर्ग तक अपने आप पहुंच जाएगी। तो मेकाले ने ये एक थ्योरी अपनी रख दी, इसको बोलते हैं निस्यंदन थ्योरी, जिसको फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं। अगर फिल्ट्रेशन से समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। उन्होंने ये बोला कि हमारे जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के जो अधिकारी हैं, उनको जो है शिक्षा इंग्लिश में दी जानी चाहिए, क्योंकि वो ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं। तो उनसे जो नीचे लोग हैं ये नॉलेजेबल होंगे, तो नीचे वाले को अपने आप इनका नॉलेज इनमें ट्रांसफर होगा, इनमें ट्रांसफर होगा, ये आगे बढ़ते जाएगा। तो उनका ये कहना था कि उच्च वर्ग को के लिए जो है अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए, और निम्न वर्ग के लोग जो है उनके पास अपने आप जो है ऑटोमेटिक जो है छन छन करके जितनी ज्ञान पहुंचनी चाहिए उतनी पहुंच जाएगी। उनका ये नहीं कहना था कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको भी इक्वल जो है एजुकेशन दी जाए। उनका ये कहना था कि जो उच्च वर्ग के लिए उनको जो शिक्षा दी जाएगी उनसे बच बचा करके जो शिक्षा निम्न वर्ग को मिलेगी वो वही डिजर्व करते हैं। एक्चुअली में उनका ये कहना था। ठीक है, दूसरा था सिद्धांत के समर्थक में कौन कौन थे। तो ईसाई मिशनरी, मुंबई के गवर्नर की काउंसिल का सदस्य फ्रांसिस वार्डन, कंपनी के संचालक, और मेकाले का निस्यंदन सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। ये लोग समर्थक थे। वाह। फिर है ऑकलैंड तथा द्वारा सिद्धांत की स्वीकृति। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने निस्यंदन, उस समय ऑकलैंड जो थे गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने भी ये इसको जो है स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ये कब किया था? 24 नवंबर 1839 को। 24 नवंबर के अपने विवरण पत्र में घोषणा की सरकार के प्रयास समाज के उच्च वर्ग को, तो ये इस तरह का इन्होंने दिया था। बेंटिक द्वारा विवरण पत्र की स्वीकृति बेंटिक ने कब किया था? तो 1835 में किया था बेंटिक ने। 1839 में उसको ऑफिशियली घोषित कर दिया गया। मेकाले के विवरण पत्र का मूल्यांकन। अब इसमें मेकाले का इरादा क्या था वो सुनिए, वो समझिए कि इरादा क्या था। मेकाले का मत था कि प्राच्य साहित्य और ज्ञान निम्न कोटि का है। उनके अकॉर्डिंग जो इंडियन एजुकेशन है या इंडियन जो ज्ञान है वो बहुत ही निम्न कोटि का है, बहुत ही छोटा है। इसलिए भारतीयों की दशा सुधारने के लिए उन्हें अंग्रेजी शिक्षा देना आवश्यक होगा। वास्तव में मेकाले का इरादा भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति को जड़ मूल से समाप्त करने था। एक्चुअली वो ये चाहते थे, क्योंकि इनका जो उनको ये पता था कि जो भारत का जो दर्शन है, धर्म है, संस्कृति है, ये काफी जुड़ी हुई है, और काफी ज्यादा अगर ये बढ़ गई तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स यहाँ पे ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। तो वो इनको ही जो है जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते थे। इसीलिए इसी में खामी निकालना, कमी निकालना कर रहे थे, और उल्टा ये बोल रहे थे कि अंग्रेजी से जो है वो लोग ज्यादा शिक्षित होंगे, उनको आधुनिक शिक्षा मिलेगी। ये सारी बातें बकवास रूप में वो बोले जा रहे थे। उसने बंगाल से अपने पिता को लिखे पत्र में स्वयं लिखा था, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा योजना को लागू किया जाता है तो 30 वर्ष बाद बंगाल के उच्च वर्ग में कोई भी मूर्ति उपासक शेष नहीं बचेगा।
अतः यह स्पष्ट है कि भारतीयों की दृष्टि से मैकाले का इरादा नेक नहीं था। वो भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति को नष्ट करना चाहता था। उसके स्थान पर पाश्चात्य संस्कृति, धर्म और दर्शन का विकास करना चाहता था। साथ ही अपने देश के शासन को सुदृढ़ करना चाहता था। यही एक्चुअली मैकाले करना चाहता था। ठीक है, मैकाले के विवरण पत्र के गुण, इसमें मेरिट्स क्या थे? तो मेरिट यही थे कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय। उन्होंने तर्कपूर्ण निर्णय दिया। मैकाले ने बहुत ही अच्छी तरह से प्राच्य पाश्चात्य विवाद को हल किया था। हालांकि उसने एक्चुअली तर्कपूर्ण का मतलब ये होता है कि पॉइंट रखा, जैसे कि बाकी लोग कर रहे थे कि नहीं नहीं होगा, वो लोग पॉइंट से, तर्क से नहीं हरा पा रहे थे। और मैकाले एक बुद्धिमान व्यक्ति था, तो उसने वो तर्क देकर के, झूठ मूठ का पॉइंट बना बना करके उसने जो है इस विवाद को जो है सुलझाया। लेकिन एक्चुअली में उसने पाश्चात्यवादी यानी कि ब्रिटिशर्स का ही साथ दिया था। फिर है प्रगतिशील शिक्षा की वकालत। हाँ, ये ठीक है कि जो मॉडर्न एजुकेशन हो रहा है उसकी वकालत की, लेकिन ये वो जो कह रहा था कि वो हिंदी के थ्रू या संस्कृत के थ्रू पॉसिबल नहीं है, ये गलत था। पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान की वकालत। ठीक है, हम अपना लैंग्वेज नहीं गिराना चाहते, लेकिन हम दूसरे का भी नहीं गिराएंगे। तो उसने जो पाश्चात्य भाषा के बारे में बोला, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं उसको। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति, ये सारी चीजें, इस्लाम मदरसों, इस्लाम धर्म, ईसाई मिशनरियों के लिए खोलने के लिए बोला, ये सब सही था। अब दोस्त देखिए, सबसे पहले तो 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या पक्षपात पूर्ण किया उसने। जो आज्ञा पत्र निकला था उसमें तो क्लियरली उसने उन लोगों का ही पक्ष लिया, हिंदी और अंग्रेजी को लेकर के, तो ये हुआ। फिर है प्राच्य साहित्य एवं संस्कृति की आलोचना की, जो है इंडियन जो कल्चर है उसकी आलोचना की, और बहुत ही द्वेषपूर्ण आलोचना की, जो किसी को भी स्वीकार नहीं था। फिर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने का सुझाव पक्षपातपूर्ण था। केवल उच्च वर्ग के लिए शिक्षा, ये भी गलत था। निस्यंदन जो सिद्धांत किया था वो भी गलत था। तो इस तरह से ये सारी इसमें डिमेरिट्स थी। तत्कालीन प्रभाव क्या हुआ? तो शिक्षा नीति की घोषणा हुई, डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी हुआ। ठीक है, ये सब है। मैकाले के विवरण पत्र के गुण, ये तो गुण वही आ गए हैं। ठीक है, ये गुण और दोष फिर से आ गया है, कोई बात नहीं है। अब आइए फिर से देखते हैं। फिर ये निष्कर्ष निकला, गुण और दिया हुआ था। दोष, ये आपका दोष में है। भारत में राजनीतिक जागरूकता का उदय, भारत में सामाजिक जागरूकता का उदय, एंड कंक्लूजन इस तरह से दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपके मैकाले के सिद्धांत पे, मैकाले मिनट पे जो क्वेश्चन आते हैं और उसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको मिल जाएगा, जो नहीं जुड़े हुए हैं तो आप, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से आप ऐड हो जाइए, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे वुड डिस्पैच हुआ, वो भी मैं आंसर कैसे आप लिखेंगे वो मैं लेकर आऊंगी। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और हमेशा कंक्लूजन लास्ट में निष्कर्ष के तौर पे जरूर लिखिएगा। तो ये रहे मैकाले से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास हम लोग वुड डिस्पैच करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप आंसर के साथ कर लीजिए। फिर मिलेंगे। टिल देन, हैव अ नाइस डे।